क्योंकि इतनी जिस तरीके का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके इस सुसाइड वाले हमले से, करतूतों से पर्दाफ़ाश हो गया। क्योंकि अगर वो सही थे, नंद किशोर विधायक जी यदि अगर गलत हैं, तो कानून का सहारा लेते। योगी जी के पास गए थे, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करते। ऐसा नहीं था कि एक दिन अगर महाराज जी नहीं मिलते हैं, तो उनका समय खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जनसंवाद के सभी दर्शकों को आज उस शख्सियत से रूबरू कराते हैं। कुछ विशेष बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी। आरती मिश्रा जी जो पिछले 4 सालों से लगातार महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, आज वार्ता करते हैं उनसे, जानकारी लेते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से जिला गाजियाबाद के अंदर जो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं विधायक नंदकिशोर भी आहत हैं। तो उन्हीं सभी कारणों को जानने के लिए हम बात करते हैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी से। आरती जी, जनसंवाद के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आप जिस जिले की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, उस जिले के लोनी विधानसभा में एक विधायक पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। देखा गया था कि लोनी क्षेत्र का ही एक व्यक्ति जनता दरबार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जहर खा लेता है और उसके बाद वह आरोप लगाता है। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। जो उन्होंने किया वो बुजुर्ग हैं, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती है, क्योंकि वो उसी विधानसभा में रह रहे हैं जिसपे वो आरोप लगा रहे हैं। जब वो अपने विधायक का सम्मान नहीं कर रहे, हो सकता है उनका निजी दुश्मनी हो, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों को, नौजवान को, अपनी बहन-बेटियों को ये सीख दे रहे हैं कि अगर हमारी माँगें पूरी ना हो, सुसाइड कर लो, फांसी लगा लो, आग लगा लो, भग जाओ। ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती, हम समाज में हैं। एक आरोप भी लगाया गया था कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एयरमैन के नाम से प्रसिद्धि पा चुके सतवीर गुर्जर, उनके घर का बिजली का कनेक्शन कटवा दिया। क्या विधायक कोई भी हो, मैं नंदकिशोर गुर्जर का नाम नहीं लूंगा, इस तरह के कृत्य कर सकता है, वो भी भाजपा सरकार में? मैं नहीं मानती। इसलिए नहीं कि वो मेरे विधायक हैं, सम्मानित थे इसलिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतनी जिस तरीके का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके इस सुसाइड वाले हमले से, करतूतों से पर्दाफ़ाश हो गया। क्योंकि अगर वो सही थे, नंद किशोर विधायक जी यदि अगर गलत हैं, तो कानून का सहारा लेते। योगी जी के पास गए थे, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करते। ऐसा नहीं था कि एक दिन अगर महाराज जी नहीं मिलते हैं, तो उनका समय खत्म हो गया। सुसाइड करने से उन्होंने ये साबित किया है कि मैं दबाव में मिले मेरे से योगी जी, दबाव में मिले मिस्टर मोदी जी, दबाव में नंदकिशोर जी गलत कैसे हो गए? अगर उनके घर की बिजली लाइट कट गई है, ठीक है? मैं मानती हूँ कि अगर वो अपनी बातें जो रख रहे हैं, वो सही है। तो सही साबित करने का कुछ और भी तो तरीका हो सकता था। इस इन बातों को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा जाता है। बिल्कुल। भाई, अगर मेरी बिजली कटी है, आज जिस स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, इसकी बिजली कटती है, तो विधायक तो प्लास लेके आया नहीं होगा, अधिकारी आए होंगे। हाँ जी। और अधिकारी अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं जो जिसकी लाइन काटी गई है, कुछ ना कुछ तो उसने गलत किया होगा। आपने बिजली का बिल ना दिया हो तो विधायक जिम्मेवार है। तो वही अगर वो योगी जी से नहीं मिले, तो क्या नंदकिशोर जी जिम्मेवार हैं? क्या नंदकिशोर जी ने ही मना कर दिया योगी जी को कि आप मत मिलिए? अच्छा, इससे एक बार बात और भी निकल कर सामने आती है। जानकारी ये भी लगी है कि जो एयरमैन है, वो लगातार विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर हमलावर थे। अगर शुरू में विधायक उनके आरोपों का जवाब देते थे, तो शायद स्थिति ये नहीं होती। आप क्या मानती हैं? हो सकता है कि वो भी मेरी तरह ही उम्र का लिहाज़ करते हों, कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और कोई बात नहीं, बोल दिया तो कुछ नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पढ़ा-लिखा सम्मानित आदमी होता है, वो यही सोचता है कि बड़ा है, डाँट दिया तो कोई बात नहीं, बड़ा है अगर कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं। क्या पता उनकी मानसिकता ऐसी हो, मेरी तरह, जहाँ बुजुर्ग हैं। वरना जिस तरीके से उनके अपराध निकल के आ रहे हैं कि चाचा की ज़मीन हथिया लिए और काफ़ी सारे मुकदमे आ रहे हैं, मैं भी उनके लिए उल्टे सीधे अपशब्द बोल सकती थी। नहीं, मैं आज भी बाबूजी बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिताश्री की उम्र के हैं। हम उनकी बेटी जैसे हैं, बहू जैसे हैं, तो हमें ये चीज़ें शोभा नहीं देती। हो सकता है विधायक जी की भी सोच ऐसी हो। अच्छा, एक सवाल और है, कहीं सतवीर एयरमैन जो हैं,
उनके जो घोटाले या उन्होंने जो फ्रॉड किया है, उन्होंने जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, उन घटनाओं का खुलासा लगातार हो रहा था, जिसके चलते वह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए विधायक नंदकिशोर गुर्जर का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल, यही बात है। क्योंकि अब तो मैं ये ऐसा ही मानूँगी, कल तक वो लाइव आके बोलते रहे, हमने कभी कुछ इस बारे में आप जानते हैं हमारा किसी से कोई लेना-देना नहीं था। ठीक है, वो बोलते रहे, हम सुनते रहे, जैसे कि आपने बोला कि विधायक जी ने भी कुछ नहीं बोला, विधायक जी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक किया विधायक जी ने। बड़े-बूढ़े हैं, बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान था। लेकिन अब इस तरीके की हरकतें करना, इस तरीके का ब्लैकमेल करना, जब आप योगी जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मैं और आप कौन हैं? वो कल को हमारे साथ भी कर सकते हैं, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, मैं मर जाऊँगा, मैं अपने घर में आग लगा दूँगा, तो ये चीज़ें तो ब्लैकमेल है ना। अच्छा, क्या आप मानती हैं कि सतबीर गुर्जर के फ्रंट पे आने पर और पर्दे के पीछे कोई और इस खेल को खेल रहा हो, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं और भी पंचायत चुनाव हैं, तो कोई और भी खेल खेल रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपनी बुद्धि, अपने विवेक से कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं जान तो नहीं त्यागूँगी, और अगर मैं जान त्याग रही हूँ, तो मेरी बुद्धि का कहीं न कहीं कुछ कमी है और मुझे कोई और चला रहा है। मेरे नेटवर्क को कोई और मैनेज कर रहा है। तो सीधी-सी बात है, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप मानती हैं कि सतबीर गुर्जर द्वारा जो आत्मघाती कदम उठाया गया, वो उनकी अपनी गलतियाँ थीं, विधायक पर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे थे, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी भैंस मर जाना विधायक की गलती हो गई, उनके कुत्ते मरना विधायक की गलती हो गई, उनके घर की लाइट जाना विधायक की गलती हो गई, उनका सुसाइड करना विधायक, सब चीज़ तो विधायक को ज़िम्मेवार मान रहे हैं वो। अच्छा, इस प्रकरण को लेकर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने कल एक फेसबुक लाइव दिया था, जिसमें उन्होंने हर तरह से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को आरोपी माना था। उनके इस फेसबुक लाइव के लिए क्या कहेंगे, जो लगातार विधायक पर आरोप लगाते हैं? देखिए, उनका तो पर्सनल है और ये बात हम सभी जानते हैं, ठीक है? तो मैं उन लोगों के बीच में कुछ ना बोल के, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहती। मेरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लाइव में आई थी, इसी विषय को लेके आई थी कि सिर्फ़ बाबूजी वाला विषय जो था, हमारे नौजवान भाई-बहनों को भटकाने का तरीका था। और रही बात चेयरमैन और विधायक जी का, तो वो उनका पर्सनल है, वो खुद जाने। मैं किसी भी विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहती। आप लगातार महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष 4 साल से हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्या आप मानती हैं कि राजनीति में मतभेद जायज़ हैं, मनभेद नाजायज़ हैं? गलत है। मेरा ये मानना है, यदि अगर हम एक घर में, एक परिवार में, एक समाज में रह रहे हैं, हो सकता है कि हमारी आपसी तालमेल ठीक ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी वजह से अगर समाज को, परिवार को नुकसान पहुँच रहा है, तो उस चीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सतबीर गुर्जर, जो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, भाजपा वो भारतीय फौज में भी रह चुके हैं, अपना क्या संदेश देंगी जिससे कि उनकी जो बुद्धि है उसमें सद्बुद्धि आए? पहले तो मैं यही कहूँगी कि हे भगवान, उन्हें सही स्वस्थ। करो और वो स्वस्थ करें, वो घर जाएँ, अपने बाल-बच्चे, अपने पोते-पोती में रहें, जिन पोते-पोती के लिए वो रो रहे थे। उसके बाद मैं उनसे एक यही, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा संदेश उन तक पहुँचता है, तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगी कि आप सम्मानित हैं और सम्मानित पद से रिटायर हुए हैं, आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे विधानसभा वाले लोग देख रहे हैं, उससे क्या प्रभाव आएगा? कल को मैं टिकट माँगूँ, नहीं मिलता है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। कोई भाई टिकट माँगता है, नहीं मिलता, उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। कोई बहन कोई बड़ा पद माँगती है, उसे नहीं मिलता, उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। जी नहीं, मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ और मैं इन सब शब्दों को नकारती हूँ, ये चीज़ें गलत हैं। तो इस तरीके की हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आरती मिश्रा जी, जिन्होंने सूक्ष्म शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं और आपको पद अगर नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। कमजोरी के साथ सुसाइड जैसे कदम जो सतबीर गुर्जर ने लखनऊ में उठाए, ये कदम नहीं उठाने चाहिए। इससे संदेश अच्छा नहीं बल्कि गलत जाता है, खुद के परिजनों के लिए भी। ये समाज है, ये समाज हर रूप में हर उस परिवार की सहायता करता है जो पीड़ित होता है। लेकिन जो रवैया सतबीर गुर्जर उर्फ एयरमैन द्वारा अपनाया गया, उसे समाज कहीं पर भी स्थान नहीं देगा। बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी। हम चाहेंगे इस प्रकरण का खुलासा होने के बाद एक बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा जी से रूबरू हों और फिर एक बार इनके विचार इस प्रकरण में लें। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।